बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज का जो टॉपिक है वो है क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप। लास्ट वीडियो में हमने डी फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस किया था, अब हम क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप को डिस्कस करेंगे। इन द clocked D flip-flop receive a clocked input or clock pulse as an additional input to the D input. So here we will have the clock pulse and also the D input as a for the input line of the clocked D flip-flop. So आगे इसका जो है लॉजिक डायग्राम डिस्कस करते हैं। दिस इज़ द लॉजिक डायग्राम ऑफ द क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप। अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह है। टू नैंड गेट्स, यहाँ पे ये टू नैंड गेट्स है और फिर ये जो है इसके साथ जो इधर फिर ये टू नैंड गेट्स है। जो नैंड गेट्स जो एस आर फ्लिप फ्लॉप विद नैंड गेट्स का जो लॉजिक डायग्राम है इस तरह ही है, मगर यहाँ पे जो है इसको एस और आर को इस तरह लिया है कि एक डी है और इसको जो आर है वो डी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एस आर फ्लिप फ्लॉप की तरह है और यहाँ पे जो है इसको क्लॉक पल्स प्रोवाइड हो रहा है। अब यहाँ जो है इनिशियली ये जो डी इनपुट ले रहा है, सो क्लॉक पल्स विल बी एडेड एंड दिस इज़ टेकन एज एन इनपुट। तो यहाँ पे जो आउटपुट जनरेट हो रहा है इसके साथ ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पे ये क्यों जनरेट करेगा और ये जो इनिशियल इनपुट है इसके साथ ये जो डी कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू, अगर डी है डी 1 है तो डी कॉम्प्लीमेंट 0 होगा और अगर डी 0 तो डी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 1 होगा। तो जो ये वैल्यू आएगी सब जो क्लॉक पल्स नैंड गेट के साथ कंबाइन होगा तो ये इनपुट आएगा इस गेट के लिए, इस नैंड गेट के लिए, और ये जो है ये इनपुट साथ नैंड गेट से कंबाइन होकर क्यू कॉम्प्लीमेंट वैल्यू जनरेट करेगा। सो इस तरह ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब हम चेक करेंगे कि क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करता है फॉर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डी। नाउ द वर्किंग ऑफ क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप। केस ए, व्हेन द क्लॉक पल्स is equal to 0, then the clocked D flip flop will be in the inactive whatever be the value of D. अगर clock pulse 0 है, no clock pulse will be provided. It means if it is 0, then the operation of the D flip flop will not be performed. Case B, when clock pulse is 1, then the clocked D flip flop will be active and function as this one. अब जब क्लॉक पल्स हमारे पास 1 होगा तो ये सारी अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा इफ़ डी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहाँ पे क्लॉक्ड पल्स में क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप में डी जो है वो एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ़ डी इज़ इक्वल टू 0 इट मीन S is equal to 0. If S is equal to 0, it means R is equal to 1 because R representing the D complemented value. If D is equal to 0, S is equal to 0. And D complement representing the reset state and D representing the S state. Then the clock D flip flop will reset its state because here R is 1. The reset state is 1. So it will reset its states and it will goes to the reset state. If D is equal to 1, it means set state is equal to 1 because D representing the set state and D complement representing the reset state. So if D is equal to 1, it means set state is equal to 1 and reset state is equal to 0 because D complement representing the reset state. Then the clocked D flip flop will be its state, set state because set state is on, set state is 1. So the clock D flip flop will set its state and it will go to the set state. Now we have these two possible values for the D. If D is equal to 0, हमारे पास जो D है वो 0 है as D representing the set state. इफ़ डी इज़ इक्वल टू 0 और हमारे पास जो इनिशियली इनपुट चाहे वो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, ठीक है, तो वो जो भी होगा, मगर डी हमारे पास जो है अगर वो
डी हमारे पास ज़ीरो है, इट मीन्स सेट स्टेट इज़ इक्वल टू ज़ीरो. इफ़ सेट स्टेट इज़ ज़ीरो देन रीसेट स्टेट विल बी वन एंड रीसेट स्टेट इज़ बी वन. सो फ्लिप फ्लॉप हमारा रीसेट स्टेट पे होगा और रीसेट स्टेट हमारे पास ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ़ डी इज़ इक्वल टू वन इट मीन रीसेट स्टेट इज़ वन, सॉरी सेट स्टेट इज़ वन, क्योंकि डी हमारे पास सेट स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है. इफ़ डी इज़ इक्वल टू वन इट मीन सेट स्टेट इज़ वन और फ्लिप फ्लॉप हमारे पास सेट स्टेट में है, चाहे वो इनपुट ज़ीरो आ रहा है या वन आ रहा है. सो हेयर द सेट स्टेट विल बी वन. तो जब हमारे पास ये होगा इनपुट चाहे जो भी हो तो फ्लिप फ्लॉप विल बी इन द सेट स्टेट बिकॉज हमारे पास सेट स्टेट वन है, ऑन है, और रीसेट स्टेट हमारे पास ज़ीरो है. सो S representing the set state and flip flop will be in the set state, and for set state we have value 1 because 1 representing the set state of the flip flop. So हमारे पास जो भी इनपुट्स आएंगे क्यू में तो उसका जो रिजल्टेंट जो आउटपुट स्टेट होगा वो डी पर डिपेंड करेगा बिकॉज डी रिप्रेजेंटिंग द सेट एंड डी कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटिंग द रीसेट स्टेट. सो आई होप यहाँ पर आप लोगों को क्लॉक्ड डी फ्लिप फ्लॉप की समझ आ गई होगी.